नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे बगल में एक ऐसी न्यूज़ है ऑफ कोर्स जो कि वन ऑफ द मोस्ट सैड न्यूज़ है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिकॉज वी हैव लॉस्ट अ रियली बिग बिजनेसमैन, बट मोर सो जो इंडिया के मोस्ट लव्ड बिजनेसमैन थे। दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं था, बहुत ही हम्बल, एक्सटेंसिवली ग्राउंडेड पर्सन, जो सबके लिए, सबके पास उनकी अपनी अपनी स्टोरी है रतन टाटा जी को लेके। एंड ही इज़ नो मोर। एंड स्टेट फ्यूनरल, राजकीय शोक घोषित किया गया है। अगर हम बात करें, महाराष्ट्र इनको स्टेट फ्यूनरल देगा। ये न्यूज़ जब हमने भी पढ़ी कल रात को, तो भले ही कभी मिले नहीं, बस बचपन से जानते हैं रतन टाटा। हु हैज़ नॉट हर्ड हिज नेम, द लेगेसी ऑफ टाटा, एंड ही इज़ नो मोर। इट वॉज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट हार्ड टू डाइजेस्ट एनी न्यूज़ सच एज दिस, स्पेशली ऐसे व्यक्ति का जो अपने हम्बलनेस के लिए, अपनी ह्यूमिलिटी के लिए, अपने काइंडनेस के लिए जाने जाते हैं। तो कहते हैं ना कि जब आप दुनिया से चले जाएंगे, people may will remain how wealthy, will remember how wealthy you have been, but they may have stories for you जो कि उससे ज़्यादा important होती है. So we are going to talk about the legacy of Mr. Ratan Tata, who has passed away now sadly. So we are going to talk about him. तो टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है। 2 दिन पहले ही, 2 से 3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि जब वो हॉस्पिटल विजिट्स कर रहे थे तो इट वाज जस्ट अ रेगुलर विजिट, नॉट समथिंग टू बी वेरी स्कैर्ड अबाउट और कंसर्न्ड अबाउट। ही ऑल्सो एड्रेस्ड कि ये सारी चीज़ें र्यूमर्स हैं, बस अफवाहें हैं कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। अब रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इंसेंटिव केयर यूनिट में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। वो 86। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली इलाके में दिन में बाद में किया जाएगा। पद्म विभूषण मिल चुका है इनको, पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं ये। रतन टाटा जी को 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर आई थी। हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया था और साथ ही साथ बोला कि रूटीन चेकअप के लिए वो अस्पताल गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में 1 दिन का शोक भी घोषित किया है। इनकी शिक्षा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मैनेजमेंट से हुई थी। इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिला है। 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था, 2000 में पद्म भूषण दिया गया था। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। यहाँ पे अगर बात करें इनके धर्म की, तो ये धर्म से पारसी थे और उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और वो दादी के साथ परवरिश, मतलब दादी के साथ रहते थे। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल और बाद में फिर जॉन कैनन स्कूल से की थी। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ आर्किटेक्चर में अपनी डिग्री ली। मैनेजमेंट की पढ़ाई की, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से की थी। साथ ही साथ उन्होंने लाइफ टाइम इतनी सारी चीज़ें की है जिसको गिनना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप इस पिक्चर में ही देख सकते हैं, इनकी लेगेसी इतनी बड़ी है जो शायद ही कैरी कोई कर पाए। द लेवल ऑफ लेगेसी दैट ही एंटेल्ड, एंड इट्स सो इमोशनल इवन फॉर अ पर्सन लाइक मी टू से कि ही इज़ नो मोर, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर वर स्टोरीज रिगार्डिंग हिम। तो टाटा, अगर बात करें आप ड्यूरेबल्स की, ऑटोमोबाइल्स की, टेलीकॉम इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज में टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टेटले, टाटा संपूर्ण, टाटा सोलफुल, सब कुछ इनका ही दिया हुआ था। टेक्नोलॉजी, रिटेल, ई कॉमर्स में भी बिग बास्केट इज़ हिज ओनली, इट्स अ टाटा एंटरप्राइज। Then for travel as well, so it's very sad that he is no more with us. Of course death is something which is inevitable, death तो होनी ही है। 17 साल की उम्र में उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से पढ़ाई शुरू की थी अपनी। 1962 में वो बतौर असिस्टेंट टाटा इंडस्ट्रीज़ उन्होंने ज्वाइन की थी 1962 में। 1963 में ट्रेनिंग के लिए आयरन और स्टील कंपनी ज्वाइन की। फिर 1965 में टिस्को में टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया। 1970 में कुछ समय के लिए टीसीएस ज्वाइन किया। 1974 में डायरेक्टर के तौर पर टाटा सन्स को ज्वाइन किया। साथ ही साथ 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन नियुक्त किए गए ये 1981। फिर 1986 से 1989 में एयर इंडिया के चेयरमैन के तौर पर काम किया। फिर उसके बाद जेआरडी टाटा से टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के अध्यक्ष का पोस्ट टेक ओवर कर लिया था 1991 में ही।
2000 के बाद टेटली, कोरस, JLR, जनरल केमिकल और देवू मोटर्स का अधिग्रहण किया। 2008 में सबसे छोटी और सस्ती कार टाटा नैनो इन्होंने ही लॉन्च की थी और इनका सपना था कि हम एक लखटकिया निकालेंगे। लखटकिया मीन्स एक ऐसी गाड़ी जो सबके अफोर्डेबिलिटी में हो, और वाकई वो बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है। जो आप देखते हैं ना बड़े बड़े स्कूटर्स में इतने सारे सामान लोग भर के ले जाते हैं, एक्सीडेंट का खतरा होता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके लिए निकाली गई थी, पर मीडिया ने इसका नाम खराब कर दिया था। इसके बाद टाटा ग्रुप के करीब 50 साल रहने के बाद टाटा सन्स का अध्यक्ष पद छोड़ा, मानद अध्यक्ष नियुक्त हुए। 9 अक्टूबर 2024, 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। रतन टाटा ने 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील्स के शॉप फ्लोर का काम किया। फिर उसके बाद विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किए गए इनको। 1981 में उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद वो समूह रणनीतिक थिंक टैंक को बदलने और उच्च प्रौद्योगिकी व्यवसायों में नए उपक्रमों के परिवर्तन के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार थे। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा पावर, ग्लोबल बेवरेज केमिकल्स, इंडियन होटल्स, टाटा टेली सर्विसेज सहित प्रमुख टाटा कंपनियों के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ उनके कार्यकाल के दौरान समूह का राजस्व कई गुना बढ़ा। टाटा ने मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और JP मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी काम किया था। वे टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, जो कि भारत के सबसे पुराने गैर सांप्रदायिक परोपकारी संगठनों में से एक है, जो सामुदायिक विकास के कई क्षेत्रों में कार्य कर चुका है और करता भी रहा है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल्स रिसर्च का प्रबंधन परिषद के भी अध्यक्ष थे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सर्दर्न कैलिफोर्निया के न्यासी बोर्ड में भी काम कर चुके थे। रतन टाटा ने घरेलू कारोबार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई थी। विभिन्न कंपनियों में अपने समूह की हिस्सेदारी को मजबूत किया। टाटा स्टील में बिरला की हिस्सेदारी अधिक थी। हालांकि टाटा सन्स ने स्टील निर्माता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 33.19% कर ली। फिर पिछले कुछ वर्षों में समूह का कारोबार और बाजार पूंजीकरण बढ़ा, क्योंकि कई कंपनियों के ने विस्तार किया और अधिग्रहण के लिए कदम उठाए थे। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा मोटर्स ने यात्री कारों का निर्माण शुरू किया। रतन टाटा ने ही 2004 में TCS के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की पहल की थी, जो अंततः शेयर बाजारों में दूसरी सबसे बड़ी मूल्यांकन वाली कंपनी बनी। इसके अलावा फोर्ड को रतन टाटा का सबक भी मिला था। अगर बात करें 1988 की, तो टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी काफ़ी बड़े घाटे में गई। इंडिका टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला किया। 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील का फैसला किया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग तय हुई। आपने पैसेंजर कार डिवीज़न शुरू ही क्यों किया जब आपको इसके बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था, उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद फोर्ड का कहना था यह डील करके वह टाटा पर एहसान ही करेंगे। यह टाटा के लिए बड़ा अपमान था। रतन टाटा का फैसला लिया कि कार फेडरेशन प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे वो। इसके बाद 9 साल बाद चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थी। साल 2008 का, उसके बाद वैश्विक मंदी, उस दौर में अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। रतन टाटा ने फोर्ड को 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया था। मतलब रतन टाटा वॉज अ मैन ऑफ कैलिबर। ही टुक हिज टाइम, ही मतलब उन्होंने किस प्रकार से अपना टाइम बाइड किया एंड देन ही केम बैक एंड दैट वाज द बेस्ट कम बैक। फिर उसके बाद इन्होंने 1 लाख रुपए की कार भी निकाली थी। किस्सा नंबर 2 है, रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज़ बारिश में 2 व्हीलर पर 4 लोगों को एक परिवार में भीगते देखा। उसके बाद ही इन्होंने टाटा नैनो को बनाया। रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया, 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा। 2008 में रिलीज़ हुई। ये भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कारों में से एक है, लेकिन लोगों को ये कार ज़्यादा पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद 2020 में इसका वो प्रोडक्शन रोकना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगता है अब कार ले रहे हैं तो बड़ी ले, छोटे लेंगे तो हमारा स्टेटस सिंबल ख़राब होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के बाद टाटा ने 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय व्यापारिक घरानों के वैश्वीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई। सबसे पहले 2000 में टाटा टी द्वारा टेटली का अधिग्रहण किया गया। इसके बाद टाटा ने अधिग्रहण की होड़ में 3 दर्जन से अधिक छोटी बड़ी कंपनियां खरीदी। इसके बाद टाटा स्टील द्वारा एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस का अधिग्रहण किया गया। ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को टाटा मोटर्स द्वारा फोर्ड मोटर्स से खरीदा गया।
हालांकि समूह का कोरस अधिग्रहण मुश्किलों में फंसा, फिर उसके बाद JLR मुनाफे में आ गई। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधन निदेशक JJ ईरानी ने एक बार कहा था कि कोरस का अधिग्रहण एक गलती थी, जानबूझकर नहीं बल्कि इसे महत्वाकांक्षा से प्रेरित गलती माना गया। टाटा मोटर्स की समेकित पुस्तकों में जगुआर और लैंड रोवर का एकीकरण हो गया, तब से कंपनी पीछे मुड़कर नहीं देखा इसने। ठीक है, उसके बाद मिस्त्री युग आया। जब रतन टाटा 75 वर्ष के हुए तो उन्होंने 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। 2012 के मध्य में पलोंजी मिस्त्री समूह के साइरस मिस्त्री को टाटा समूह का प्रमुख बनाने का चयन समिति द्वारा चुना गया और उसी वर्ष दिसंबर में उन्होंने कार्यभार संभाला। मिस्त्री 2012 से 16 तक समूह के चेयरमैन भी रहे। वह समूह के छठे अध्यक्ष थे और नैरोजी सकलतवाला के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनका उपनाम टाटा नहीं था। निर्माण व्यवस्था से जुड़ा पल्लोंजी समूह कई दशकों तक टाटा समूह से जुड़ा था। हालांकि चीज़ें बदतर होती चली गई और विस्तार और विविधीकरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर मिस्त्री के टाटा के साथ रिश्ते खराब हुए। 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के बोर्ड ने मिस्त्री से टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाया। रतन टाटा को 4 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया, जिसके दौरान एक खोज समिति उनके साथ नए चेयरमैन की तलाश करेगी। मिस्त्री ने समूह के समग्र कामकाज के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए, कॉरपोरेट प्रशासन का पूर्ण अभाव बताया, मतलब वहां पे कॉरपोरेटाइजेशन है ही नहीं, ऐसा कहा। निदेशकों द्वारा समूह के हिताधिकारों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफलता शामिल थी। इसे टाटा समूह ने पूरी तरह से खारिज किया। मिस्त्री परिवार के पास टाटा सन्स में 18% से अधिक की हिस्सेदारी है, जबकि रतन टाटा की अध्यक्षता वाली टाटा ट्रस्ट के पास 66% हिस्सेदारी रही है। दोनों पक्षों यानी कि टाटा और मिस्त्री ने आरोप प्रत्यारोप का आदान प्रदान किया। मिस्त्री को TCS, टाटा स्टील, टाटा टेली सर्विसेज और टाटा इंडस्ट्री सहित कई कंपनियों के चेयरमैन पद से हटाया गया। फिर उसके बाद चंद्रशेखरन युग आया और ये इसी तरह से आगे चल रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद अस एंड दिस वाज आवर उत्कर्ष क्लासेस ट्रिब्यूट टू रतन टाटा जी। मे ही रेस्ट इन पीस एंड ऑफ कोर्स he will, because he was such a great man. Thank you so much everyone. Stay updated.